देश में उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर गहमागहमी तेज हो गई है। बीजेपी ने आज संसदीय बोर्ड की बैठक की, जिसमें उपराष्ट्रपति के पद के लिए पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ के नाम पर सहमति बन गई। यानी जगदीप धनखड़ अब एनडीए की तरफ से उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार होंगे। संसदीय दल की बैठक के बाद बीजेपी के अध्यक्ष ने जगदीप धनखड़ की उम्मीदवारी का ऐलान किया। हमारे किसान पुत्र श्री जगदीप धनखड़ जी को हम उपराष्ट्रपति पद के लिए अपना प्रत्याशी के रूप में घोषित करते हैं। देश के मौजूदा उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू हैं, जिनका कार्यकाल 10 अगस्त को खत्म हो रहा है। अगले उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया इस वक्त जारी है, जिसकी आखिरी तारीख 19 जुलाई है। जरूरत पड़ने पर 6 अगस्त को चुनाव होगा। यानी अगर एक से अधिक उम्मीदवार चुनावी मैदान में सामने आते हैं तो उपराष्ट्रपति पद के लिए 6 अगस्त को चुनाव होगा। वीकेंड मना रहे दिल्ली और एनसीआर के लोगों के लिए गुड न्यूज। दिल्ली और आसपास के इलाकों में देर रात से लगातार झमाझम बारिश हो रही है। इसके चलते तापमान में गिरावट आई है और गर्मी और उमस से राहत मिली है। आज छुट्टी का दिन होने की वजह से दिल्ली एनसीआर में ट्रैफिक जाम का संकट पैदा होने की संभावना नहीं है, बशर्ते कि लोग मानसून की इस बारिश का मजा लेने के लिए घरों से बाहर न निकले। मौसम विभाग ने आज सुबह के समय शहर में बादल छाए रहने और बारिश होने का अनुमान जताया था, जो कि सही साबित हुआ है और पूरे दिल्ली एनसीआर में हल्की से मध्यम बारिश की झड़ी लगी हुई है। मौसम विभाग ने कहा कि राजधानी में अगले कुछ दिन सामान्य रूप से बादल छाए रहने और गरज के साथ हल्की बारिश होने का अनुमान है। आपको बता दें कि बारिश के बाद दिल्ली में कल न्यूनतम तापमान 28.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो कि सामान्य से 1 डिग्री ज्यादा है। मौसम विभाग के मुताबिक आज अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। बारिश होने के कारण दिल्ली और आसपास हवा भी साफ रहेगी और प्रदूषण में भी गिरावट आएगी। राजधानी दिल्ली में आखिरकार बादलों की आंख मिचोली खत्म हो गई और बारिश की ठंडी फुहार से दिल्ली वालों को गर्मी से राहत भी मिल गई। शनिवार की सुबह दिल्ली के आसमान पर न सिर्फ बादल छाए बल्कि जमकर बरसे भी, जिससे आसमान छूते पारे का तेवर काफी नर्म पड़ गया। दिल्ली में हुई इस बारिश ने दिल्ली वालों को ठीक वैसा ही एहसास करवाया जैसे रेगिस्तान में प्यासे को पानी मिल जाए। हालांकि बारिश की वजह से कई जगह ट्रैफिक जाम भी देखने को मिला, लेकिन इस बारिश ने दिल्ली वालों को बड़ी राहत दी। मौसम विज्ञान विभाग ने दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा के कई इलाकों में भारी बारिश की संभावना जताई थी। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली और एनसीआर में 19 जुलाई को मौसम सुहाना बना रहेगा। 22 जुलाई को भी बारिश के आसार हैं। मतलब ये कि फिलहाल कुछ दिन दिल्ली वालों को मौसम का कूल मिजाज देखने को मिलेगा। गुजरात इन दिनों मानसूनी आफत की मार झेल रहा है। कई इलाकों में सैलाब अपना कहर बरपा रहा है। जिंदगी बाढ़ के पानी में फंसी है। कहीं रेस्क्यू बोट का सहारा है तो कहीं हेलीकॉप्टर से जिंदगी बचाने की मुहिम चलाई जा रही है। करीब 4-5 दिनों से मूसलाधार आफत झेल रहे नवसारी पर आज फिर मुसीबत के बादल बरसे हैं। अब जरा नवसारी के बिलीमुड़ा गांव की इन तस्वीरों को देखिए। 5 दिनों से अपने ही घरों में कैद इन लोगों के फंसे होने की जानकारी जब एनडीआरएफ की टीम को मिली तो बिना देर किए जिंदगी बचाने का मिशन शुरू हो गया। गांव में मौजूद लगभग तमाम मकान पानी में डूब चुके हैं। ये तस्वीरें देखिए, साफ पता चल जाएगा कि बाढ़ का पानी लोगों के घरों के अंदर जा घुसा है। बारिश के बीच पिछले 5 दिनों से लोग अपनी छतों पर आसरा लिए हुए थे। ऐसे में एनडीआरएफ की जब ये टीम यहां पहुंची तो लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। बोट की मदद से एनडीआरएफ की टीम ने यहां फंसे हुए लोगों को न सिर्फ बचाया बल्कि सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया। आसमां से बरस रही आफत में एक तरफ शहर हालात भयावह हैं, तो दूसरी तरफ जिंदगी बचाने और उनको महफूज रखने की मुहिम भी जारी है। सावन के महीने की शुरुआत के साथ ही कांवड़ यात्रा भी शुरू हो चुकी है। ऐसे में गंगा घाटों पर इन दिनों कांवड़ियों का मेला है, लेकिन इस दौरान पहाड़ों पर बारिश और बाढ़ की वजह से गंगा का जलस्तर भी बढ़ा है। ऐसे में गंगा में स्नान करने पहुंच रहे कांवड़ियों के लिए भी खतरा पैदा हो गया। हरिद्वार में गंगा में स्नान के दौरान तेज लहरों के बीच 3 कांवड़ियों की जिंदगी फंस गई थी, जिसके बाद गंगा किनारे तैनात जल पुलिस ने वक्त रहते 3 लोगों को बचा लिया। दरअसल हरिद्वार में कांवड़ मेला शुरू हो चुका है और देश भर से कांवड़िए गंगा जल लेने के लिए पहुंच रहे हैं। ऐसे में गंगा स्नान के दौरान कांगड़ा घाट पर 3 कांवड़ी
लहरों के बीच फंस गए थे, जिन्हें जल पुलिस की मुस्तैदी ने बचा लिया। झारखंड के अंतिम छोर पर बसे चाकुलिया के आईटीआई के छात्रों ने वो कारनामा किया है जिसकी चर्चा इन दिनों हर तरफ हो रही है। देश की सामरिक मजबूती के लिए तिनका तिनका जोड़कर फाइटर विमान बना डाला है। फाइटर प्लेन के इस मॉडल को बनाने के लिए आईटीआई के इन छात्र छात्राओं को सिर्फ 15 दिन का वक्त लगा, जिसके बाद 17 फीट लंबा और तकरीबन 12 फीट चौड़ा ये फाइटर बनकर तैयार हो गया। DRDO इसका जो ओरिजिनल फाइटर जेट बनाता है, जो उन लोग वार के लिए सप्लाई करता है, तो इसीलिए हम लोग एक डेमो के रूप में बनाया। तो इन फ्यूचर सोचेंगे इसको हम लोग क्या मैकेनिज्म, इलेक्ट्रिकल कुछ पार्ट्स लगा के जिसको हम लोग टेकअप कर सकें। मॉडल बनाने वाले छात्रों में ज्यादातर बच्चे नक्सल प्रभावित इलाकों के हैं। ऐसे में इन छात्रों की लगन और मेहनत की बदौलत फाइटर जेट का ये मॉडल बनकर तैयार हुआ है। छात्रों के मुताबिक लगभग 100 किलो वजन का ये डमी फाइटर जेट आने वाले दिनों में और भी बेहतर हो सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को जालौन में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पीएम मोदी की महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में से एक है, जिसका शिलान्यास उन्होंने 2 साल पहले 29 फरवरी 2020 को किया था। 296 किलोमीटर के दायरे में फैले एक्सप्रेसवे से अब दिल्ली से चित्रकूट जाने का समय लगभग आधा हो जाएगा। पहले जहां 12 से 14 घंटे लगते थे, वहीं अब दूरी 6 घंटे में पूरी कर ली जाएगी। एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के मौके पर पीएम के साथ यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत सरकार के दूसरे सहयोगी और बीजेपी नेता भी मौजूद रहे। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने के लिए पीएम मोदी शनिवार सुबह विशेष विमान से कानपुर एयरपोर्ट पहुंचे थे, जहां सीएम योगी ने उनका स्वागत किया था। इसके बाद वो जालौन के लिए रवाना हुए, जहां उन्होंने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। अट्ठाईस जुलाई से शुरू होने वाले चेस ओलंपियाड का क्रेज इन दोनों लोगों के सर चढ़कर बोल रहा है। खिलाड़ियों से लेकर आम लोग तक शतरंज के इस महाआयोजन को लेकर बेहद उत्साहित हैं। ऐसे में देश का चेस कैपिटल कहा जाने वाला शहर चेन्नई कहां पीछे रह सकता है। चेन्नई में इस मौके पर मशहूर नेपियर पुल को ही चेस बोर्ड की शक्ल दे दी गई है। तस्वीरों में जो आपको शतरंज की तरह दिखने वाली सड़क दिख रही है, वो दरअसल चेन्नई का जाना माना नेपियर पुल है, जिसको चेस ओलंपियाड के आयोजन के मौके पर चेस बोर्ड की तरह पेंट कर दिया गया है। पूरे पुल को कुछ इस तरह से पेंट किया गया है कि आपको पहली नजर में चेस बोर्ड ही दिखेगा। सड़क से लेकर पुल के दोनों तरफ लोहे की रेलिंग को भी इसी तरह पेंट किया गया है। 44वें चेस ओलंपियाड का आयोजन 28 जुलाई से 10 अगस्त तक किया जाएगा।